अगर आप यहां इस्लामाबाद में होने वाले मुजाहरे के ऊपर लोगों को ना मारते तो मैं आपको भी अप्रिशिएट करता, लेकिन आपने मारा सर, आपने मारा लोगों को। आपने पार्लियामेंटेरियंस की गाड़ियों के ऊपर से फलस्तीन के झंडे उतारे सर। क्या आप इस झंडे के साथ अंदर दाखिल नहीं हो सकते? आपने पंजाब में पीएसएल के दौरान फलस्तीन का झंडा उठाए, लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया सर। आपने कहा यह झंडा नहीं लहराया जा सकता। इस ऐवान से 10 एमएनए उठाए गए थे, तकदीस का कोई फैसला अभी तक नहीं हो सका। मैंने तो नहीं कहा यह बात, मैंने तो यह बात कतई नहीं कही कि जिन पार्लियामेंटेरियंस की माओ बहनों बेटियों को घरों से उठाया गया, मैं तो ये इशू रेज ही नहीं किया सर। मैंने तो सर लोगों के घरों में जाने वाले जो लोग हैं, जो उनकी बच्चियों को उठा के कहते हैं आ जाओ वगरना तुम्हारी बच्ची की वीडियो बनाने की, मैंने ये बात ही नहीं की सर। आई वॉज टॉकिंग फलस्तीन। और आखिरी बात करूंगा सर कि मेरा खराज तहसीन है कि जब इमरान खान को, महातीर मोहम्मद को और उस वक्त की तमाम इस्लामी लीडरशिप को कि जब फलस्तीन में कत्लेआम हो रहा था तो पाकिस्तान की आवाज इंटरनेशनली पाकिस्तान के उस वक्त के वजीर आजम ने उठाई। यह रियलिटी है, इसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता सर, यह रियलिटी है। आज भी जरूरत इस अमर की है कि हमारे वजीर आजम साहब बेलारूस जाने की बजाय वो गजा उतरें। मैं वाइंड अप कर रहा हूं सर। वो बेलारूस जाने की बजाय गजा उतरें सर। वो किसी छोटे हम खुद मकरूज हैं और वो कह रहे हैं कि हम आपको फलानी जगह पर फैसिलिटेट करेंगे, फलानी जगह पर फैसिलिटेट करेंगे। कहां पर फैसिलिटेट करेंगे? हमारे पास तो अपनी रोटी खाने के पैसे नहीं है इस मुल्क के पास। ये समझता हूं कि फलस्तीन के अंदर शहीद होने वाला एक एक बच्चा, एक एक शहीद, खुदा की कसम सर, हमारे पूरे आलमे इस्लाम की जितने जर्नैल हैं उनके सीनों पर लगे हुए तमगे, उनके शोल्डर्स पर लगे हुए स्टार्स, उस शहीद के कदमों की खाक उन स्टार्स और उनसे ज्यादा है सर। और मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, मैंने हल्फन ये बात कही सर। ये मेरा नहीं, हम पूरे कौम का गम है। और हम क्या कर रहे हैं सर? सर इस रेड जोन की तकदीस किबला अव्वल के शहीद से ज्यादा नहीं है सर। अगर कुछ पाकिस्तानी यहां पर प्रोटेस्ट करके पीसफुल आवाज उठाना चाहते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हमारी समझ से बाला है सर, हमारी समझ से बाला है सर। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मजीद बात करते हैं। जनाब स्पीकर, आपसे मुखातिब होकर कि मैंने हल्फन ये बात की, मैं सियासत नहीं कर रहा सर। अगर कोई भी करेगा तो मैं उस पर सर, मुझे कहेंगे मैं लाख मर्तबा लानत भेजता हूं, अगर मेरी हुकूमत भी करेगी तो मैं भेजूंगा सर। लेकिन सर इसका सवाल किसी से तो लिया जाना है कि पीएसएल के मैच में आप फलस्तीन का झंडा ना उठा सकें, आपकी गाड़ी के ऊपर फलस्तीन का झंडा हो तो वह सिक्योरिटी जोन में ना दाखिल हो सके। वहां पर बच्चे कट गए, लाशें गिर गईं। चाहिए तो यह था कि हमारी रियासत तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके को मौकफ इख्तियार करती, और हम छोटे छोटे ममालिक को रिलीफ देने के चक्कर में पड़े हुए हैं सर। मैं उस एपीसी का भी सर मैं जवाब दे देता हूं। एपीसी के अंदर जब आप तमाम लोगों को अक्रॉस द बोर्ड बुलाएंगे तो फलस्तीन के ऊपर हर एक आएगा सर। लेकिन अगर जाती नापसंद और पसंद की बुनियाद पर बुलाएंगे कि को वहां पर क्रिटिसाइज करता है, मुझे सर एक हमारी रियासत का ऑफिशियल मौकफ, ये जो ताजा मैसेकर हुआ है उसके ऊपर क्या है सर? अभी तक खामोश है सर। मैं अफवाज पाकिस्तान के मौजूदा सरबराह से यह कहना चाहता हूं सर, चीफ साहब आप हाफिज कुरान हैं, आप हमें कुरान पाक की आयात से खवारिज के बारे में बतलाते हैं। आप यहाँ की बात करें, आपको पता है जुडिशरी आर्म्ड फोर्सेस को डिस्कस करना नहीं तो छोड़। सर मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर। दूसरा सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। दूसरा मैं आपको एक और बात बता दूं, कोई मनपसंद लोगों को उसमें जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस उसमें नहीं बुलाया था।
लिस्टें आप लोगों ने अपनी दी थी, हर जमात ने अपनी लिस्टें खुद दी थी, किसी को इम्पोज नहीं की। सलामती के इजलास में उसमें दो हैं ना, एक तो हमारा ये था दहशतगर्दी का, जो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें तो सब ने, आप लोगों ने अपनी लिस्ट दी थी, हर जमात ने अपनी लिस्ट दी थी, कोई किसी पे इम्पोज नहीं किया गया, मनपसंद नहीं थी कोई। नहीं सर, उस पे फलस्तीन नहीं था एजेंडे के ऊपर सर। नहीं, वो एक एजेंडा था फलस्तीन पे। एक हो चुकी है रेजोल्यूशन पास 24 मार्च को शायद। मैं वो अगर रिपीट सुनवा दूं तो शर्मिंदगी होगी। नहीं सर, शर्मिंदगी दो दफा यहाँ से नो हुआ था उसके ऊपर। सर मुझे किसी चीज की शर्मिंदगी नहीं, 2 दफा आप लोगों ने, मैंने कहा कि गलती हो गई होगी, फिर से करता हूं सर। मैं फिर से कहा, फिर से मेरी अर्ज सुन लें सर। तो इसलिए कन्फाइन योरसेल्फ टू। और अगर फलस्तीन का एजेंडा रेड जोन में नहीं आ सकता तो आज फलस्तीन पे हम डिस्कशन कैसे कर रहे हैं हाउस में? सर ये मैं आपका मशकूर ये भी रेड जोन, आपने मौका दिया सर। मैं रेड जोन की तस्वीर आपको दिखाता हूं सर परसों की। हम कॉन्सेंट्रेट करें, जो मकसद है हमारा, जो हम रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं उनकी बात कीजिए। सर मैं डी चौक की आपको परसों की तस्वीर अगर आप हुक्म करें, मैं क्या आपको कह रहे हैं कि डी चौक में फलस्तीन का झंडा नहीं ला सकते? नहीं ला सकते सर। यहाँ तो फलस्तीन की डिस्कशन हो रही है, तो डी चौक का दिल है, खुदा का खौफ करें यार। जी आप बात कीजिए। गो इनटू द डिटेल सर। मैं प्रिंसिपल के ऊपर आता हूं सर। सर बहसियत उम्मत, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अला स्सलाह, हय्य अला स्सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जी साहबजादा साहब। जी सर मैं बस सर वाइंड अप कीजिए। जी सर मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं सर। सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पाकिस्तान फौरी तौर पर एक कदम आगे बढ़ते हुए OIC की हंगामी कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के अंदर बुलाए और पूरा आलमे इस्लाम इकट्ठा होकर, पूरा आपकी पूरे इस्लामी ममालिक की आवाम आपके साथ है सर, वो फौरी तौर पर इकट्ठा होकर इसराइल को अल्टीमेटम दिया जाए कि अगर आप ये जेनोसाइड बंद नहीं करते तो फिर तमाम ममालिक के अंदर जिहाद का फतवा तो जारी हो चुका है सर, तो फिर तमाम आलमे इस्लाम मिलकर जिहाद का ऐलान करे। ये और अगली चीज सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत से कि जो वहां पर 20 से 25 हजार बच्चे यतीम हो चुके हैं अभी तक, और ये अभी कंफर्म आदादो शुमार नहीं है, उनके हवाला से हमें फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाए। हम उन बच्चों को पाकिस्तान में लाकर उनकी तरबियत करेंगे, हम उन बच्चों को पाकिस्तान में लाकर उनकी खिदमत करेंगे
ताकि ये अगले जहान में हमारे काम आ सके। और सर, अहम तरीन चीज ये है कि कश्मीर और फलस्तीन ये दो एजेंडे हैं जो हमारे बुजुर्गों ने जिस बात पर एक बड़ा क्लियर स्टांस लिया हुआ है सर, लेकिन बदकिस्मती से आज ये बात देखने में आ रही है कि हम अपने उस स्टांस से पीछे हो चुके हैं, कश्मीर से भी और फलस्तीन से भी। और मेरे लाख इख्तलाफातों सर, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध की क़यादत को कम से कम इस हवाले से अप्रिशिएट करता हूं कि जब कराची में गजा मार्च हुआ है तो किसी आदमी को उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो गजा मार्च होने दिया सर। अगर मैं ये कहने की हिम्मत रखता हूं तो मैं ये भी कह सकता था, अगर आप यहां इस्लामाबाद में होने वाले मुजाहरे के ऊपर लोगों को ना मारते तो मैं आपको भी अप्रिशिएट करता, लेकिन आपने मारा सर। हम ये थे जी साहबजादा हामिद रजा इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी अलाइव, जो कि कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे। आज के एजेंडे का जो खसूसी फोकस था वो नाज़रीन किराम फ़लस्तीन का मसला था। ज़ाहिर आपको पता है कि फ़लस्तीन में जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बहुत ही इंतहाई मुश्किल लम्हा है और लोगों के लिए लोगों के इम्तहान का मामला है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि नाज़रीन किराम मुसलमान ममालिक जो है वो अब भी नींद सो रहे हैं, जिसमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी शामिल है। तो साहबजादा हामिद रजा जो है उन मुश्किलात का जो है वो जिक्र कर रहे थे कि उनके बकौल कि डी चौक में वह फ़लस्तीन का झंडा जो है वो नहीं ला सकते, और उसके साथ साथ हमारे पार्लियामेंटेरियन जब पार्लियामेंट में फ़लस्तीन का झंडा आगे गाड़ियों पर लगा के दाल होने लगे तो उनको रोका गया। बहरहाल इसमें स्पीकर साहब जो है उन्होंने टोका और उन्होंने कहा कि आज तो हम फ़लस्तीन के मामले पर ही यहाँ पर पार्लियामेंट पर बात कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि जो फ़लस्तीन का झंडा है उसको हम डी चौक में लाने की इजाज़त ना दें या आपको पार्लियामेंट के अंदर जो है वो लाने की इजाज़त ना दें। तो इस हवाले से नाज़रीन किराम बड़ी अच्छी बात है कि जो बैनुल-अक़वामी इशूज़ हैं इस पे पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को मुत्तहद होने की ज़रूरत है और मुत्तहद होके उस ज़ालिम का हाथ पकड़ें जो मासूम फ़लस्तीनियों के साथ जो है वो इंतहाई गैर इंसानी सलूक कर रहा है, जो कि उनकी शनाख्त जो है वो जड़ से मिटा रहा है, उनको मलिया मिट कर रहा है। तो ऐसे में नाज़रीन किराम मुस्लिम ममालिक अब भी नहीं सो रहे हैं, तो तमाम मुस्लिम ममालिक को जिसमें पाकिस्तान को लीड करना चाहिए एज ए न्यूक्लियर पावर। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था तो पाकिस्तान के लोगों ने तो नाज़रीन किराम खुशी मनाई थी, लेकिन फ़लस्तीन के लोगों ने भी खुशी मनाई थी उस वक्त। तो ये आप ज़हन में रखें। चलें, डायरेक्टली तो आप इंगेज नहीं हो सकते, इतनी बड़ी ताकत है इसराइल और उसके साथ अमेरिका है, लेकिन इनडायरेक्टली आप तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा करें और एक मुश्तरका आवाज़ जो है वो इसराइल के खिलाफ बुलंद करें।